राम राम। जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव में सुविक्की हरियाणवी। और फिर थारे सहमी आए यहाँ लगातार जो है आंदोलन पर आंदोलन होने लग रहे हैं सरकार के खिलाफ भी, और यात्रा पे यात्रा निकलने लग रही है। हमारे गले हैं यमन गुड्डा भाई, 26 तारीख ने एक यात्रा निकालने लग रहे हैं, बदलाव यात्रा। पहले वीडियो डाली थी कि कुछ इनका मकसद है। आज कुछ और सवाल हैं जो थारे माध्यम से हम करांगे। यमन भाई, हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। यमन भाई, बदलाव की बात मैं करूंगा। बदलाव आप क्या करना चाहो हो? जो यहाँ एमएलए हैं, सीटिंग एमएलए जो लगातार 3 बार तो एमएलए बनने लग रही हैं, श्रीमती गीता बुक्कल, उनका बदलाव करना चाहो हो, या फिर जो सरकार है हमारी हरियाणा में उसका बदलाव करना चाहो हो? क्या मकसद है इस बदलाव का? देखो भाई विक्की भाई, सबसे पहले तो ना एक बात बताता हूँ, जो हमारी यात्रा है बदलाव ही हमारा उद्देश्य है। उस बदलाव का मतलब क्या है? जो हरियाणा में बढ़ती बेरोजगारी है, हरियाणा में जो बच्चे नशे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, हरियाणा में जो बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है, हरियाणा में जो किसान मजदूर के साथ गलत हो रहा है, उसके विरोध में हम वो बदलाव चाहते हैं। जो सिस्टम ये चल रहा है ना सरकार का, उस सिस्टम का बदलाव हम चाहते हैं हमारा। और रही बात सिटिंग एमएलए की, तो देखिए ये तो मैंने पहले भी कहा है और आज फिर कहता हूँ, खुल के बोलता हूँ कि हम सिटिंग एमएलए का ही बदलाव चाहते हैं। उसके पीछे भी एक रीज़न है। 15 साल झज्जर ने उनको दिए हैं अपने नेतृत्व के लिए, लेकिन उन्होंने क्या झज्जर का नेतृत्व कहीं पे किया? क्या उन्होंने झज्जर के लोगों की आवाज़ को कहीं पर कामयाबी जहाँ पर मिली हो ऐसे इस तरीके से आवाज़ को उठाया? नहीं उठाया। ऐसा कोई कार्य झज्जर के लिए किया जिसको हम ये मान सकते हैं कि शिक्षा मंत्री भी रही 5 साल झज्जर से ही थी जब, लेकिन उन्होंने क्या ऐसा कोई कार्य ऐसा झज्जर के लिए किया? झज्जर को ऐसा कुछ दिया? क्या कोई कॉलेज दिया हो? शिक्षा के प्रति कुछ अच्छी उन्होंने पहल की हो? बेरोजगारी के लिए लड़ाई लड़ी हो? किसानों के लिए लड़ाई लड़ी हो? सीधी बात है कि जो सीटिंग एमएलए है उसके खिलाफ बदलाव है यो। देखिए मैंने तो आपको बताया, हमारी यात्रा तो जो थी वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के बदलाव की थी। लेकिन झज्जर में बात करें तो झज्जर में तो सिर्फ गीता बुक्कल के ऊपर बात है। भाई आपका आंदोलन तो झज्जर में होने लग रहा है, तो यात्रा जो अब की बार मैंने आपको पहले ही बताया, यात्रा की जो अब की बार शुरुआत की है वो सिर्फ, हर बार तो ये यात्रा झज्जर में होती थी, लेकिन अब की बार ये यात्रा झज्जर में नहीं रहेगी। फरवरी में ये यात्रा हिसार, गोहाना, सोनीपत कई जिलों में होनी है। तो फिर सरकार टारगेट कर दी? हाँ, सरकार को टारगेट किया है। और बात झज्जर की करते हैं ना, तो झज्जर में मैं ये बोलना चाहता हूँ झज्जर के लोगों को कि भाई आपने 15 साल जब विधायक को दे दिए, और वो अगर 15 साल में उन्होंने कुछ किया होता ना, कि भाई अगर कहीं भी एक भी काम ऐसा बता दो कमेंट के माध्यम से जो गीता बुक्कल ने आपको दिया हो, आप बता दो। आपके पास देखिए पावर है, जनता के पास आवाज पहुंचाने की जो पावर है, आप ऐसा एक कार्य बता दो जो गीता बुक्कल ने किया हो। यमन भाई, एक बात और मैं पूछना चाहूंगा, जितने भी नेता करे हैं, जितने भी पार्टी करे हैं यात्रा, उन दौरान तो फाइनेंस हो, पैसा हुआ है, लेकिन आपका फाइनेंस कौन करने लग रहा है? जयो बीजेपी के खिलाफ है तो कांग्रेस करने लग रही है, और यदि ये कांग्रेस के खिलाफ है तो बीजेपी करने लग रही है। कौन सी पार्टी देने लग रही है? मैंने तो आपको यही बोला है, ये कांग्रेस के खिलाफ भी नहीं है, बीजेपी के खिलाफ भी नहीं है, ये जो है सिस्टम के खिलाफ है। जो ये एमएलए एमपी बने बैठे हैं ना, और जो बीजेपी सरकार ने गलत किया है, ये उस नीतियों के खिलाफ है। तो बीजेपी के खिलाफ ही हो गया ना, नीति हो चाहे वो बीजेपी के खिलाफ हो गया, सरकार के खिलाफ। आप ये बात मान सकते हैं। तो फिर फाइनेंस कौन करने लग रहा है? कांग्रेस? देखिए अभी तक तो भाई कहीं से कोई फाइनेंस नहीं लिया है हमने, और अगर हमारे कंधे मजबूत रहे ना तो आगे भी किसी से फाइनेंस नहीं लेंगे। और मैं एक बात बताऊं आज आपको, जब चुनाव आते हैं ना, पार्षद का चुनाव आया, चेयरमैन के चुनाव हुए झज्जर में, तो मेरे से मदद लेने वाले तो सब आ जाते हैं, सब पार्टियों के नेता, सब निर्दलीय नेता ये बोलते हैं यमन भाई आप हमारी मदद करो। क्या आज तक एक भी नेता, एक भी ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता, एक भी अंबानी करोड़पति बाप का बेटा, सीधे रूप से बोल रहा हूं कि आज तक किसी ने मेरे आंदोलन में, जब मैं रोडों पर बैठा, जब मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, जब मैंने समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते लाठियां खाई, रोहतक एमडीयू गेट पे जब मैंने पुलिस के लठ खाए, क्या एक भी किसी करोड़पति बाप के बेटे ने और नेताओं ने आके मेरे को ये बोला यमन भाई हम आपकी कुछ मदद करना चाहते हैं? आज चुनाव आ गए तो सब मेरे को बोलते हैं यमन भाई हम चुनाव लड़ेंगे, आप हमारी मदद करो। क्या एक भी आंदोलन में किसी ने आके ये बोला कि भाई हम आपकी मदद करना चाहते हैं? देखिए हमें उनकी मदद राजनीति करने के लिए नहीं चाहिए, ना राजनीतिक सपोर्ट देने के लिए चाहिए। हमें उनकी मदद, जब आप लोग आवाज़ नहीं उठा सकते, हम आवाज़ उठा रहे हैं, इन युवाओं की, बहन बेटियों की, इन किसानों की, मजदूरों की, सबकी आवाज़ को हम उठाते हैं,
तो कभी तो आके आप थोड़ा बहुत अपने मन से, भाई किसी ने आके बोला भाई ये 2000, 3000, 5000 ये हम इस आंदोलन में समर्पित करते हैं, आज तक कोई ऐसा नेता नहीं हुआ। यमन भाई किसान की बात करिए, और किसान ये बिरधाना आपके बिल्कुल पास में गांव है, बिरधाना में किसान बैठे हैं लगातार 15 दिन हो गए बैठे हुए, 5 तारीख को बैठे थे। क्या आपके संगठन की तरफ से उनको कुछ मदद मिली है? क्या आपने जाके उनका समर्थन किया है? क्या आपने उनका हालचाल पूछा है? देखिए भाई मैं बताता हूँ, वो लोग बैठे हैं और मैंने सभी किसान नेता लगभग मेरे को जानते भी हैं, तो मैं ये उनको पता है जब वो आंदोलन की कॉल करेंगे, देखिए अभी तो धरना चल रहा है, कोई बात नहीं शांतिपूर्ण, जब उनको क्रांति की ज़रूरत पड़ेगी ना, जब उनको रोड पे आने की ज़रूरत पड़ेगी ना, जब सरकार आराम से शांति से नहीं मानती तो क्रांति करनी पड़ती है, तो हम उनके साथ खड़े हैं। जब भी कॉल होगी आंदोलन की, रोडों पर उतरना पड़ेगा, तो हम उनके साथ खड़े, पहले भी खड़े थे हर आंदोलन की। आप अगर मेरे फेसबुक पेज पर जाओगे तो एक भी बॉर्डर ऐसा नहीं था जब किसान बॉर्डरों पर बैठे थे दिल्ली का जिस पे मैं समर्थन देने नहीं गया, जिस पे हमने अपने टेंट तंबू नहीं गड़वाए। 26 तारीख की बात करूंगा, 26 तारीख ने भाई हमारे यहाँ पे ध्वजारोहण होगा, लेकिन उसके साथ साथ किसान जो हैं वो ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकालेंगे और यमन गुड्डा भाई बदलाव यात्रा निकालेंगे। तो भाई प्रशासन तो बहुत सख्त होगा, तो वो बदलाव यात्रा तो मेरे ख्याल से शुरू होते रोक दी जाएगी। देखिए यात्रा तो पिछली बार भी रोकी थी, लेकिन सरकारों में इतना दम नहीं कि यमन गुड्डा को रोक सके। खुलेआम बोलता हूँ, हर बार बहुत बार, कभी हम दिल्ली गए, जब रविदास मंदिर टूटा तो हम वहाँ गए, हमें वहाँ पर भी रोका गया। हमने पिछली बार यात्रा की, हम यात्रा करते करते जब हमारे जो मुद्दे थे, महिला कोच को न्याय दिलाने वाला, बेरोजगारी में युवा, तो उन पिछली बार भी मेरे गांव में मुझे रोक लिया गया। क्या वो रोक पाए? बात है रोकना और रोक पाना अलग चीजें हैं। क्या सरकार हमें रोक पाई? और देखिए सरकार को अपना काम करना, मैं प्रशासन को गलत नहीं बोलूंगा, प्रशासन को तो ड्यूटी बजानी पड़ती है अपनी, लेकिन फिर भी ये कहना चाहता हूं कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी बहन बेटियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप हमारा सहयोग कीजिए। और इस चीज की गारंटी लेते हैं, कोई भी गलत काम हमारी यात्रा में ना तो आज तक हमने किया है और ना आगे करेंगे। लेकिन एक बात बता देते हैं, अगर शांति जानते हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, और लेकिन जब उस संविधान पे आती है तो गर्दन कटवा भी सकते हैं और काट भी सकते हैं। परमिशन ले ली? देखो भाई, आपको पहले ही बताया था कि हम परमिशन नहीं लेंगे, परमिशन तो ये देंगे ही नहीं। हम जानकारी दे दी है हमने, मीडिया है, आप लोग इस जज्जर की बुलंद आवाज हो, आपके माध्यम से हम प्रशासन को ये बताना चाहते हैं, सरकार को ये बताना चाहते हैं, हमारी 26 तारीख को सुबह 11 बजे गांव गुड्डा से अम्बेडकर चौक तक यात्रा है। आप उसमें हमें प्रोटेक्शन दें तो आपकी अति कृपया होगी, नहीं दे तो रुकावट पैदा न लेटर दे दिया? लेटर दे दिया? देखिए अभी समय है, लेटर जरूर देंगे। सीआईडी को इन्फॉर्म कर दिया? देखिए सीआईडी को इन्फॉर्म नहीं करना पड़ता। सीआईडी का मतलब आप समझते हैं, वो हमें उनको इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बाकी आप समझदार हैं। ठीक है। जो आपकी बदलाव यात्रा है उसके खातिर जो आपके युवा साथी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखो भाई, अभी तक नहीं बोला, लेकिन आज कहता हूं कि मैंने, देखो ना तो मेरे को नौकरी प्यारी, एक अच्छा इंटरनेशनल बॉक्सर था, बढ़िया रेलवे में जॉब मिल रही थी, लेकिन सब कुछ छोड़ के आज समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है, अगर आपके पास पैसा है तो पैसे से, अगर आपके पास मतलब तन मन और धन जो आप हमें दे सकते हैं, आप हमें हमारी मदद करें, आप वहाँ पर आएँ यात्रा में। जरूर युवा साथियों को बोलना चाहता हूँ कि आपकी लड़ाई है, अकेले यमन गुड्डा की लड़ाई नहीं, आप सबकी लड़ाई है। हाथ जोड़ से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी साथी सुबह 11 बजे गांव गुड्डा सरकारी स्कूल के पास पहुंचे। आपके हक और अधिकार की लड़ाई है, सबके हक और अधिकार की लड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद यमन भाई। आगे भी इस यात्रा से जुड़ी जितनी भी खबर होंगी तुमने दिखाते रहेंगे। 26 तारीख ने भी मौके पर पहुंच के तुमने दिखावांगे कि इतना के कुछ होगा इस यात्रा में। ये भी काम कर दियो भाई, वीडियो ने घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरे राम राम भाई, सब ने मेरे राम राम।